नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे थे आपके मेंडल के जो लॉ हैं, यानी कि जेनेटिक्स जो यूनिट सेकेंड है, उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में हमने मेंडल का लॉ, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। अब एक टॉपिक आपका आता है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो आपके दो लॉ आपको पढ़ने हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, सॉरी कोडोमिनेंस। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्यों नाम दे रहे हैं, एक टर्म यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसलिए क्योंकि ये मेंडल का जो लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो लॉ है, इनका जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा था, इन्होंने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा था कि अगर आप दो कैरेक्टर जैसे कि कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी और स्मॉल कैपिटल बी, ठीक है, अगर इसमें से दो कैरेक्टर, मान लीजिए कोई रेड कलर ले रहे हैं और आप वाइट कलर ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का कैरेक्टर आप ले रहे हैं, तो इसमें से कोई एक कैरेक्टर, मान लीजिए जो रेड वाला है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंसी का मतलब है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा कैरेक्टर शो करेगी, मतलब ज़्यादा अपनी डोमिनेंसी दिखाएगी। जैसे होता है ना कि आपके घर में एक पर्सन डोमिनेंट होता, लाइक कोई मदर फादर, जिसकी घर में ज़्यादा चलती है, ठीक है, उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि इसमें क्या होगा, डोमिनेंसी होगी। एक कैरेक्टर अगर रेड वाला है तो वो वाइट वाले के ऊपर, आप इसको स्मॉल, रिसेसिव को स्मॉल से, तो वो वाइट वाले के ऊपर क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा, उसके कैरेक्टर को नहीं शो होने देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब वाइट और रेड को, मान लीजिए आपने फ्लावर कलर लिया था, क्या, पर्पल और वाइट लिया था, ठीक है, पर्पल और वाइट लिया था आपने पाइसम सटाइवम का, जो कि आपका क्या है, गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी। आपको याद होना चाहिए कि गार्डन पी और स्वीट पी में डिफरेंस होता है। गार्डन पी को हम क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम, और स्वीट पी को हम लथारिस ओडोरेटस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और दोनों का अलग अलग जगह पे यूज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके आगे के लेक्चर्स में वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पर्पल कलर का आपने फ्लावर लिया था, ठीक है, और एक आपने लिया था वाइट कलर का फ्लावर, और जब इनका क्रॉस कराया गया, ठीक है, जब इनका क्रॉस कराया गया तो आप क्या पाते हैं कि जो पर्पल कलर का फ्लावर है, वो चारों जनरेशन के जो फ्लावर जो आपके मिल रहे हैं, जब इनका क्रॉस करा है तो सभी पर्पल मिल रहे हैं, मतलब पर्पल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके डेविएशन में मेंडल ने जो लॉ दिया, उसके डेविएशन में, यानी कि उसके विरोध में दो लॉ आते हैं जिनको हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा आता है आपका कोडोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस आता है, ठीक है। तो मेंडल का लॉ कह रहा था कि जो रेशियो है वो आपका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, फोनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का आ रहा था, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा था, 3:1 का आ रहा था। लेकिन ये जो दो नियम आए आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये क्या करते हैं, इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या देखेंगे कि आधा आधा कैरेक्टर, इनकम्प्लीट का मतलब पूरी तरीके से डोमिनेंसी नहीं शो करेगा, ठीक है। जो मेंडल का लॉ था वो क्या दिखाता था, कंप्लीट डोमिनेंस, उसे आप क्या कहेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि एक ही कैरेक्टर पूरी तरीके से डोमिनेंस था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में व्हाइट कलर भी आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। और कोडोमिनेंस में आप क्या देखेंगे कि अगर आप दो कलर को मैच करते हैं, लाइक रेड और व्हाइट को आपने मैच किया, तो इस तरीके से आपको गोल गोल पैचेस दिखेंगे जिसमें रेड भी रहेगा, कलर में चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले, और इसमें क्या होगा, वाइट भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। को का मतलब होता है टुगेदर, को का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ साथ में, ठीक है। तो जब आप साथ साथ कैरेक्टर को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। तो हमें नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, जो कि आपके डेविएशन है, ड्रॉबैक है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, जो कि मेंडल का लॉ था, इसीलिए इसे हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनके बारे में, ठीक है।
सबसे पहले हम जानेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील पाए जाते हैं। तो क्या होता है, एक जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट एलील जो होता है मास्क कर देता है, मतलब रिसेसिव एलील के कैरेक्टर को। मान लीजिए रिसेसिव एलील व्हाइट कलर का था, तो व्हाइट कलर के कैरेक्टर को क्या कर देता है, मास्क कर देगा, इसके ऊपर ऐसे मास्किंग कर देगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ था इनका, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ये एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसमें क्या था, जीनोटाइप आपका पर्पल था और ये रिसेसिव वाला वाइट था और ये पर्पल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम क्या था कि जो पी प्लांट में पर्पल फ्लावर था वो डोमिनेंट था किसके ऊपर, व्हाइट फ्लावर के ऊपर, ठीक है, जो कि आप क्रॉस से देख सकते हैं। यहाँ पे चारों कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर क्या शो कर रहे थे, आपके पर्पल कलर शो कर रहे थे। तो ये क्या दिखा रहा था, डोमिनेंसी दिखा रहा था। जबकि हर जगह पे जब यही रूल है कि डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का यही रूल है, मेंडल ने जो रूल दिया, अगर उस रूल को सिर्फ माना जाए तो हर प्लांट में हर जगहों पे क्या होना चाहिए, यही रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है डोमिनेंस कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन इस चीज को जब आगे के कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगी उनमें देखा गया, तो कुछ एग्जाम्पल्स में देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे कंप्लीट डोमिनेंस भी हो रहा है, 2 कैरेक्टर एक साथ भी आ रहे हैं, कोई एक कैरेक्टर कंप्लीटली क्या हो रहा है, अपना डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके बारे में कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप जान रहे हैं, को डोमिनेंस। देन आप पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, मतलब जो मेंडल साहब थे उनके हिसाब से जो एक जीन होता है, एक जीन, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम पे ये जीन पाया जा रहा है किसी लोकस पे, किसी प्लेस पे। ये जीन है जो है, ये क्या करता है, 2 अलील, इसके पास ऐसा कहा जाता है कि 2 ही अलील। आपने अलील के बारे में क्या पढ़ा था, ये कोई जो क्रोमोसोम है उसकी जो अल्टरनेट कॉपी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। अल्टरनेट कॉपी को या म्यूटेंट को अलील कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक जीन केवल 2 ही अलील शो करता है। लेकिन जब आप ये केस पढ़ेंगे जिसको मल्टीपल एलिज्म के नाम से कहते हैं, तो यहाँ पे एक जीन कई सारे अलील को शो करता है, एक जीन कई सारे मेनी अलील, कई सारे एलील क्या करता है, शो करता है। इसको आप जानेंगे जब आप अपना ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ABO। आप सबको पता ब्लड ग्रुप 6 टाइप के पाए जाते हैं, AB, उसके बाद से आपका O, और इसी तरीके से 6 आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज गलत हो गई कि एक जीन केवल 2 एलील शो करता है, एक जीन कई सारे एलील भी शो करता है। पॉलीजेनिक ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कई सारे कैरेक्टर भी, एक ही जीन कई सारे जो कोड कर सकता है कैरेक्टर को, ठीक है। एक ही जीन ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक जीन में कई सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसको हम पढ़ेंगे स्किन कलर। आप देखेंगे कि एक ही जीन होता है जो स्किन कलर को डिनोट करता है, लेकिन आप देखेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ पीपल, वाइट, सब लोग कहते हैं बादामी कलर, ब्लैक कलर, वाइट, डार्क ब्राउन, इस तरीके से कितने सारे कैरेक्टर। उसके बाद सेक्स लिंक्ड ट्रेट के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आपके गैमेट फॉर्मेशन वाले जीन होते हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि ये क्या कहता है कि एक जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो बताता है कि एक ही कैरेक्टर आपका डोमिनेंसी शो नहीं करेगा, ठीक है, दोनों के क्या आएंगे, कैरेक्टर आएंगे, उसमें से एक हाइब्रिड आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने रेड लिया और व्हाइट लिया, ठीक है, रेड और व्हाइट, तो क्या आ जाएगा, पिंक आ जाएगा, पिंक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। रेड और व्हाइट आपने लिया, पिंक कैरेक्टर आ जाएगा। तो एक क्या आ गया, बीच का कैरेक्टर आ गया, जिसको हम कह रहे हैं इनकम्प्लीट। ना व्हाइट आ रहा है पूरी तरीके से, ना रेड आ रहा है पूरी तरीके से, समझ रहे हैं। रेड व्हाइट तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा एक बीच का कैरेक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कंप्लीटली कोई चीज डोमिनेंसी शो नहीं कर रही है। मतलब यहाँ सबको बराबर का हक मिल रहा है कि तुम भी अपना कैरेक्टर शो करो, हम भी अपना कैरेक्टर शो करें, और हम मिल के भी एक कैरेक्टर नया बनाएं, ठीक है, समझ रहे हैं ये बात, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि एक न्यू टाइप का थर्ड न्यू फिनोटाइप बन जाता है, जिसे हम हेट्रोजाइगोट कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्लेंडिंग ऑफ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स हो जाना। आप ब्लेंडर में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं ना,
ब्लेंडर में डाल के आप किसी चीज़ की आप जो भी मटेरियल बनाना चाहते हैं, मिक्सी यूज करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें ब्लेंड करते हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डोमिनेंट का कैरेक्टर होगा, मान लीजिए कैपिटल आर रेड को आप रेड कलर को डोमिनेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाइट कलर को आप मेंडल के 7 कैरेक्टर्स आपने पढ़े थे, तो उसमें आपने एक कैरेक्टर पढ़ा था फ्लावर का। फ्लावर में क्या था, उसकी कलर के बारे में, फ्लावर का कलर। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि जो पाइसन सटाइवा में एक रेड कलर का होता है, एक वाइट कलर, सॉरी पर्पल और वाइट। तो जो आपका पर्पल कलर था वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, लेकिन वाइट कलर क्या था आपका, वाइट कलर आपका रिसेसिव कैरेक्टर था। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेड कलर इन्होंने लिया जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव जो है वाइट कलर है। उन दोनों को मिक्स कराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो इनको एक थर्ड कैरेक्टर इन दोनों के मिक्सचर से मिला, ना जो ना कि रेड था ना कि वाइट था, इन दोनों के बीच का कलर था, क्या था, पिंक। अब रेड और वाइट को मिलाइए तो अक्सर आपको कलर क्या मिलते हैं, पिंक मिलते हैं। आप सब ने बचपन में ये कलरिंग की होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 कैरेक्टर ब्लेंड हो गए, 2 कैरेक्टर आपस में मिल गए, ठीक है। वही बात यहाँ दिखाई गई है कि एक कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्या कराएंगे, आप क्रॉस कराएंगे, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब इसको आप क्या कराएंगे, ब्लेंड कराएंगे, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और स्मॉल आर 3 कैरेक्टर आपको मिलेंगे, जिसमें ये क्या होगा, रेड को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका क्या करेगा, पिंक को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या करेगा, व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएंगे, रेड, व्हाइट, पिंक 3 कलर मिल जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जा रहा है। ना ही ये रेड पूरी तरीके से शो कर रहा है, ना ही व्हाइट को पूरी तरीके से शो नहीं दे रहा। यहाँ पे रेड भी है, व्हाइट भी है और एक नया कैरेक्टर आ जा रहा है, थर्ड टाइप का, फिनोटाइप। फिनोटाइप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, फिनोटाइप या ट्रेट। फिनोटाइप जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, तो हम बाहर से इसको पिंक देख पा रहे हैं, बाहर से हम इसको व्हाइट देख पा रहे हैं, बाहर से हम इसको रेड देख पा रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो कैरेक्टर को हम देख नहीं पाते हैं, जीनोटाइप, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, जो जीन के लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का यहाँ पे एक क्रॉस भी दिखाया गया है, क्रॉस के बारे में, पिंक और व्हाइट फ्लावर को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि जब और पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर को क्या कराया गया, मिक्स कराया गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर लिया गया, स्मॉल आर लिया गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा है। टेस्ट क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया गया, हेट्रोजाइगोट लिया गया है और उसको रिसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाता है। टेक्स्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अगर आपको चीज़ें नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, इसे रट लेंगे और भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम पे, और आपको याद नहीं रहेगा तो आप गलत बना के आएंगे इस बोर्ड को, जिसे कि चेकर बोर्ड कहते हैं हम, ठीक है। तो हेट्रोजाइगोट जो कैरेक्टर आया, जब हम उसको रिसेसिव कैरेक्टर से क्या कराएं, ब्लेंड कराएं, तो इसका प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जब इस चीज़ को क्रॉस कराया गया तो इन्होंने देखा कि जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया गया तो हमें 2 ही कैरेक्टर मिले, एक या तो पिंक मिल रहा था या तो व्हाइट मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:1 का, 50-50 का रेशियो। कैपिटल आर तो बिल्कुल मिला ही नहीं, और कैपिटल और स्मॉल आर जो मिला, तो फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1:1 का रेशियो मिला, और फिनोटाइप में भी हमें 2 ही कैरेक्टर मिले, 50% वाइट, 50% जो है रेड, पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। देन हम जो कैरेक्टर देखने वाले हैं वो है आपका कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कोडोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन जो मिलता है, इसमें दोनों एलील क्या होंगे, एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, इक्वली अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। यहाँ पे किसी प्रकार की ब्लेंडिंग नहीं होगी। ब्लेंडिंग इनका मतलब, ब्लेंडिंग का सेंस मतलब होता है कि आपने क्या किया, रेड लिया इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये आपने क्या किया, रेड लिया, इस तरीके से रेड लिया और इसमें वाइट मिला दिया, ठीक है। तो इससे जो कैरेक्टर हमें मिला वो क्या मिल रहा था, पिंक मिल रहा था। इसे हम कहेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है, इसे हम कहेंगे ब्लेंडिंग। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या हो रहा था, ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पे इस तरीके से आपने एक कैरेक्टर लिया, इस तरीके से, इसमें आप क्या करेंगे, रेड के भी दिखाएं, रेड भी दिखे आपको, और इसमें आपको व्हाइट के भी कैरेक्टर इस तरीके से दिखे। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस, यानी कि साथ साथ में रिप्रेजेंट होना कैरेक्टर का, डोमिनेंसी साथ साथ में आना, ठीक है, इसे कहते हैं हम कोडोमिनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिया गया है एक कैरेक्टर,
एग्जाम्पल में आपका यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट ब्लैक कलर लिया गया है, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया गया है, और डोमिनेंट व्हाइट लिया गया है डब्ल्यू से, ठीक है। इससे क्या होंगे, स्पेकल्ड ब्लैक या व्हाइट फिनोटाइप मिलेंगे, जो बी मतलब बी और डब्ल्यू दोनों मिलेगा। इसका भी कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेंट ब्लैक का और डोमिनेंट व्हाइट का भी कैरेक्टर शो करेगा। इसका एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप सबने सुना होगा। ये एक काइंड ऑफ डिजीज है। इसमें क्या होती है, इस डिजीज में आपकी सेल का जो शेप होता है, आपकी सेल का शेप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसमें क्या होता है कि सेल का शेप आपका राउंडेड होता है जनरली, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ आरबीसी की, आपके रेड ब्लड सेल्स की, आप देख भी सकते हैं। वो जनरली क्या होता है, आपका राउंड शेप होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। आप सबको पता है कि आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन बन रहा है आपकी बॉडी में, जो ऑक्सीजन आप लेते हैं वो उसको कैरी करने का काम, यानी कि उसको पहुंचाने का काम आपके रेड ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है कि आपका जो सेल का शेप है वो सिकल के टाइप का, जैसे हंसिया आप कहते हैं, हंसिया सिकल के शेप का हो जाता है, जो कि क्या करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कई सारी दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को इस शेप में कैरी ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक नॉर्मल सेल लिया गया है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल लिया गया है जिसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें, और एक सिकल सेल लिया गया है, ठीक है। दोनों को जब एक साथ क्रॉस कराया गया इस तरीके से, तो हमें नए तरीके का क्रॉस मिला, जिसमें राउंड सेल भी थे, यानी कि नॉर्मल सेल भी था और सिकल सेल भी था, ठीक है। इस तरीके के जो डोमिनेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस, ठीक है, यानी कि दो कैरेक्टर एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। को डोमिनेंस का एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, स्पेकल्ड चिकन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कैपिटल बी कैपिटल वाले चिकन होते हैं वो ब्लैक फेदर पाया जाता है उनमें, और जो व्हाइट वाले डब्ल्यू वाले होते हैं उनमें व्हाइट फेदर पाया जाता है। दो तरीके के चिकन आपने लिए, एक में ब्लैक फेदर पाया जा रहा है, एक में व्हाइट फेदर पाया जा रहा है। अगर इन दोनों को आप क्रॉस कराते हैं, ठीक है, इन दोनों में क्रॉस कराया गया, ठीक है, कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी मिलेगा और कैपिटल डब्ल्यू, और जब इनका क्रॉस होगा तो हमें कैपिटल बी और डब्ल्यू ये कैरेक्टर मिलेगा। तो जो ये कैपिटल बी डब्ल्यू पाया जाएगा तो आप उसे देखेंगे कि इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर उसका दिखेगा, ना वो पूरी तरीके से वाइट दिख रहा है, ना ही पूरी तरीके से ग्रे दिख रहा है। इसमें क्या है, पैचेस टाइप के दिख रहे हैं आपको, ग्रे भी दिख रहा है और वाइट भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से ग्रे नहीं है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, फेदर में व्हाइट और ब्लैक कलर दोनों है, ठीक है। डोमिनेंस यही कहता है। एक और इसका एग्जाम्पल है रोडेडेंड्रॉन, एक टाइप का फ्लावर है, ठीक है। इसमें जो दो कैरेक्टर आप ले लेंगे, एक रेड फ्लावर को और एक वाइट फ्लावर को, ठीक है। जब इनका क्रॉस आप कराएंगे तो आपको एक न्यू तरीके का फ्लावर मिलेगा, जो होगा आपका आर डब्ल्यू, ठीक है। जो एक न्यू तरीके का फ्लावर आपको मिलेगा, उसमें क्या होंगे, दोनों तरीके के कलर पाए जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें व्हाइट कलर और रेड दोनों कलर क्या हो रहे हैं, एक साथ अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से रोन कैटल्स को आप देख सकते हैं, जो कैटल्स होते हैं जिनको आप जर्सी कहते हैं या मिक्स कैटल्स कहते हैं, इनमें क्या होगा, आप एक रेड ऑल हेयर उनके रेड होंगे, व्हाइट और एक व्हाइट लेंगे, ठीक है। दोनों कैरेक्टर को आप मिलाएंगे तो आपको रोन कलर मिलेगा, जिसमें क्या होगा, रेड कलर के पैचेस और व्हाइट कलर के पैचेस। आप इस काऊ को देख के आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है, कि इसमें आपको ना ये रेड पूरी तरीके से दिखेगी, ना ही पूरी तरीके से व्हाइट दिखेगी, इसमें दोनों के कलर मिक्स होंगे, को डोमिनेंस एक साथ कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। को डोमिनेंस का एक एग्जांपल है और एपेलूजा हॉर्सेस। इसमें क्या है, आपने ग्रे कलर के जो हॉर्सेस थे, ठीक है, उनको व्हाइट कलर के हॉर्सेस से जब मिक्स कराया तो वहाँ पे देखा गया कि जो एक कैरेक्टर मिल रहा है, इन दोनों का मिक्स मिल रहा है, ठीक है। उसमें ग्रे कलर भी मिल रहा है और व्हाइट कलर के पैचेस मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम को जान लेते हैं कि कोडोमिनेंस में प्रॉब्लम क्या थी। तो एक आपने एग्जांपल देखा था, सिकल सेल को और नॉर्मल सेल को जब क्रॉस कराया गया था तो मिक्स कलर मिल रहे थे। इसमें क्या होता है, जब क्रॉस देखा गया इंडिविजुअल के बीच में, सिकल सेल के बीच में, और दूसरा क्या देखा गया, विथ सिकल सेल एनीमिया एंड अंदर हु इज अ कैरियर बट नॉट सिक। यहाँ पे क्या हुआ कि एक कैरेक्टर देखा गया कि उसके पास एक, जब इनमें क्रॉस कराया गया तो मिक्स मिला आपको, एक और मिक्स मिला, फिर एक सिकल सेल वाला मिला और सिकल सेल वाला। तो इनमें देखा गया कि जो NS वाले थे वो 50% पूरी तरीके से जीनोटाइप शो कर रहे थे, और ये 1:1 का रेशियो, यानी कि जो मेंडल का रेशियो था उसको तो शो नहीं कर रहे थे। और फिनोटाइप में क्या था, एक कैरियर था। कैरियर का मतलब होता है जो उस कैरेक्टर को अपने अंदर रखे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें,
जैसे आप कैरियर का मतलब क्या होता है, आदमी सामान को गाड़ी में लोड करके, ठीक है, कोई भी गाड़ी हो गई जो गुड्स कैरी करती है, जो सामान करती है, उसमें लोड करके ले जाता है, ले आता है, लेकिन वो सामान उसका नहीं होता है। उसी तरीके से इनमें 50% क्या थे, जो कैरियर थे, उनके पास सिकल सेल था, वो कैरी कर रहे थे, और मतलब दूसरे जनरेशन में मान लीजिए मैं कैरियर हूँ सिकल सेल की, ठीक है, तो मेरे पास उसके सेल रहेंगे, ठीक है, उसके सेल तो रहेंगे, सिकल सेल आपको पता है कि नुकसान करता है, मेरे पास उसके सेल तो रहेंगे लेकिन वो मुझे नहीं नुकसान करेंगे, लेकिन मैं उस सेल को अपने बच्चों में फॉर एग्जाम्पल उसको पास जरूर कर दूंगी, वो उनके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। और जो 50% थे वो तो सिकल सेल पूरा उनमें पाया जा रहा था, वो क्या थे, बीमार थे, तो जिसमें पूरी तरीके से सिकल सेल पाया जा रहा था, वो क्या थे, वो अपना डिजीज शो कर रहे थे, उनकी आप डिजीज को क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इन नेक्स्ट जनरेशन में आप श्योर करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ना हो। लेकिन इसके साथ जो आपके मिक्स वाले कैरेक्टर मिले, यानी कि जिनमें नॉर्मल सेल और सिकल सेल दोनों पाए जा रहे थे, वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि नॉर्मल सेल सिकल सेल पाए जाने की वजह से ये कैरियर तो बन गए, यानी कि इन्होंने सिकल सेल को कैरी कर लिया अपने अंदर, ठीक है, और उस कैरी करके उन्होंने सामान को दूसरी जगह पहुंचा दिया, यानी कि अपने बच्चों में तो पहुंचा दिया, लेकिन उनको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक, कैरी कर लिया, लेकिन बच्चों को नुकसान होगा। तो इससे क्या हुआ, कोडोमिनेंस से हमें इसके ड्रॉबैक भी है, कमी भी है। तो इसके लिए आप आगे भी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आगे कई सारे इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इन चीज़ों के ऊपर और अच्छे से समझाया जाएगा आपको कि इसके ऊपर भी और रिसर्च हुए, इनको भी आउटकम किया गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ मैंने अपना नोट्स भी ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जब वो पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो करे। इनमें सेल्फ क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पे आपने देखा सेल्फ क्रॉस कराया गया है, ठीक है। सेल्फ क्रॉस में क्या होता है, ये जैसे आपके मेंडल ने बताया उस तरीके से कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल का मतलब होता है आधा, या स्यूडो का मतलब होता है झूठा डोमिनेंस शो करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, एलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लेंडिंग होती है इनहेरिटेंस की। ब्लेंडिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, ठीक है। जैसे कि 4 o'clock प्लांट, जिसकी डिस्कवरी कार्ल कोरेंस ने की थी, मिराबिलिस जलापा में इसको देखा जाता है, जिसमें पिंक फ्लावर मिल जाता है, ठीक है। वही रेशियो बताया गया है पिंक फ्लावर का कि किस तरीके से हमको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एक प्लांट होता है जिसे डॉग फ्लावर या एंटीहेरिनम मेजस कहते हैं, ठीक है, एंटीहेरिनम मेजस कहते हैं, ये भी इसका एग्जांपल है। फेदर कलर एंडलेसिया फाउल में, ठीक है। उसी तरीके से कोडोमिनेंस के बारे में भी यहाँ बताया है कि अगर वहाँ से आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएंगी। होप ये लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।